नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आप सबों के सामने एक नया वीडियो लेक्चर के साथ, जिसके अंदर में हम लोग बीएससी या बीए पार्ट 3 का पेपर नंबर 7 का वेक्टर एनालिसिस। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जो भी प्रिपरेशन करवाता हूँ आपको इस प्यारे चैनल के ऊपर में सारे बुक वाइज प्रिपरेशन होते हैं बीएससी थर्ड ईयर में। तो बीएससी थर्ड ईयर में आज पेपर 7 के अंदर में जो बुक पढ़ना है हम लोग को वेक्टर एनालिसिस, उसके मिथिला यूनिवर्सिटी का, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी यानी कि LNMU का 2023 का PYQ देखने वाले हैं आज के सेशन में। 2023 का PYQ 21-22 का हम करवा चुके हैं। 2023 का PYQ आपको कवर करवाएंगे, जो कि 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। 21-22, 21-23 और 25, 19, 21, 23, 25 कर लेंगे, काफी है। इसमें अगर हम देखें तो हम आपको बताते चले कि मेरा प्यारा सा ऐप है। ये ऐप आप सभी के मोबाइल में ऑलरेडी होगा, ठाकुर सर एकेडमी के नाम से ये ऐप है। इस पर 11-12 का और बीएससी का सारा सब्जेक्ट का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स जो अवेलेबल है वो दोनों फॉर्मेट में है, लाइव कोर्सेस, रिकॉर्डेड कोर्सेस। हर एक कोर्स में डेमो लेक्चर अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो चेकआउट कर लो, तब उसके बाद आप परचेज करके पढ़ सकते हो। इस ऐप की कुछ खास बातें ये है कि इसमें आप कभी भी एजुकेटर से चैट कर सकते हो, अपने सर से बातचीत कर सकते हो। उसके बाद हर एक बुक का PYQ, यूट्यूब पे जो क्लास चलती उसका, और सभी बुक्स का अप्रॉक्स PDF आपको यही ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलेगा। अगर किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे, आपको कंप्लीटली सहयोग किया जाएगा। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जिसमें हमें कहता है यहाँ पर कि भैया डिफाइन करना हमें एंड इंटरप्रिट द ज्योमेट्रिकली स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। मतलब आपको यहाँ पर डिफिनीशन देना है और ज्योमेट्रिकली क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसको हमें यहाँ पर क्लियरिफाई करना है, बताना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या बेसिकली सर? तो कोई भी 3 वेक्टर अपने पास में दिया हुआ ABC, इस तीनों वेक्टर में से डॉट प्रोडक्ट ऑफ वन विद द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 आर कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब 3 वेक्टर ABC है, 3 वेक्टर में से किसी एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाकी किसी 2 वेक्टर के डॉट क्रॉस प्रोडक्ट के साथ किया जाए, तब जो रिजल्ट आता है उसी को बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी कि 3 वेक्टर में से किसी एक का डॉट प्रोडक्ट बाकी 2 के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ किया जाए तो रिजल्ट जो आएगा उसको बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, A.B क्रॉस C है, तो एक वेक्टर रखा A बाहर में, BC का क्रॉस प्रोडक्ट किया, B बाहर में रखा, CA का क्रॉस प्रोडक्ट किया, A बाहर में रखा, CB का क्रॉस प्रोडक्ट किया। तो ये आपके सामने रिजल्ट तैयार होता है। तो आप देखो, मोटे तौर पर डेफिनेशन तो ये हो गया, लेकिन क्वेश्चन बनाने में ये सारे यूज नहीं होते, एक ही यूज होता है। वो यूज होता है ये वाला जो नीचे आपको हम बता रहे हैं। हमारे पास में 3 वेक्टर ABC है। इस तीनों वेक्टर में A.B क्रॉस C जो होता है, A.B क्रॉस C उसी का क्वेश्चन बनाने में काम आता है, और इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आप ये डिफिनेशन दे दो या ये डिफिनेशन दे दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रोडक्ट को हम लोग मिक्स प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं और बॉक्स प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको डिनोट करते हैं हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट से, इसीलिए इसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसमें दोनों प्रोडक्ट है, डॉट भी और क्रॉस भी है, इसीलिए मिक्स प्रोडक्ट को से हम इसको जानते हैं। यानी ABC को अगर स्पेस दे दे के बॉक्स में लिख दीजिएगा तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। और इसका वैल्यू क्या हो जाता है, ABC का बॉक्स प्रोडक्ट बराबर A.B क्रॉस C। आप जानते होंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। 2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाता है, इसीलिए बॉक्स प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, या स्केलर क्वांटिटी आता है, इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर के नाम से भी इसको जानते हैं। और अगर बात करें इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इस पर चर्चा की जाए। ज्योमेट्रिकली अगर कहा जाएगा, ज्योमेट्रिकली इसका हम पहले फोटो बना लेंगे। फोटो बना लिया सर।
फोटो जब बना लेंगे तो इसको इस प्रकार से बनाइए, ये जो अपने पास है इसको मिला दीजिए, जैसे क्यूबाइड वगैरह बनाते हैं ना वैसे ही फोटो इसका बनेगा। ये जो है स्क्वायर से जो बनता है ना फोटो 3D शेप में, तो वो कहलाता है अपना स्क्वायर से जो बनता है वो कहलाता है क्यूब। और जो रेक्टेंगल यूज करके बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्यूबाइड। और जो पैरेललोग्राम यूज करके बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलेलोपाइप्ड। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलेलोपाइप्ड। पैरेलेलोपाइप्ड, ये पैरेललोपाइप्ड है। अब पैरेललोपाइप्ड से ही कनेक्शन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। कैसे सर? चलिए थोड़ा सा इसको हम आगे प्रोसीड कर दिए, थोड़ा सा इसको बढ़ा दिए, इधर बढ़ा दिए अपन इस तरफ में थोड़ा सा। बढ़ाने के बाद आपके पास ये आ चुका है, इस लाइन का बढ़ा हुआ हिस्सा है, और इस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए यहां से इसके ऊपर में। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर। मान लो यहां पर से सर हमारे पास में है यहां पर ओ ले लो, इधर में हम ले लिया सर ए वेक्टर है, इधर में हमने ले लिया यहां पर से बी वेक्टर, और इधर में हमने ले लिया सी वेक्टर। ऐसे या फिर ऐसे लो, सुनो बता रहे हैं। ये ले लो अपने को ए वेक्टर, ये ओ ए रख दिया ए वेक्टर, ये ओ बी हो गया बी वेक्टर, ये ओ सी हो गया सी वेक्टर, और इस पॉइंट का नाम एम रख दिया। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर सोचो थोड़ा देर के लिए कि पैरेललोग्राम अगर है, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है सर? अगर ऐसा पैरेललोग्राम है तो इसको बढ़ा के यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, ये बेसिकली हाइट को रिप्रेजेंट करता है। किस को रिप्रेजेंट करता है सर? हाइट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये ओ एम जो है ना वो हाइट को रिप्रेजेंट करता है पैरेललोपाइप्ड का। थोड़ा सा बात सब इसमें लिख दीजिए। यहाँ पर से अगर कहें तो ओ ए वैक्टर जो है, ओ ए वैक्टर वो ए वैक्टर है, इसीलिए ओ ए जो होगा सिर्फ ओ ए वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर बन जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से ओ बी वैक्टर जो है वो बी वैक्टर है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि सर ओ बी जो हो जाएगा सिंपली बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और ओ सी वैक्टर जो होगा वो क्या होगा सर? वो सी वैक्टर होगा, यानी कि ओ सी बराबर लिखेंगे सर सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है सर? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये जो ओ एम है वो हाइट को रिप्रेजेंट करता है। फ्रॉम फिगर हम कह सकते हैं ये जो ओ एम है, ओ एम बराबर क्या है सर? हाइट ऑफ पैरेललोपाइप्ड, हाइट ऑफ पैरेललोपाइप्ड, हाइट ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ठीक है भाई, ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है। बहुत बढ़िया। अगर हम इस ट्रायंगल में चले आए, ये एंगल अगर आपको थीटा दिखता होगा, ये एंगल अगर थीटा दिखता होगा तो आप कॉस थीटा बराबर लगा सकते हो बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस बाय हाइपोटेनियस लगाओगे तो थोड़ा सा परेशान करेगा, थोड़ा सा परेशान इस केस में करेगा कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ये बेस, ये हो जाएगा अपने पास हाइपोटेनियस, उसमें सी आ जाएगा। एक काम करो, इसका नाम ए रख लो, इसका नाम सी रख लो, ज्यादा बेटर होगा। और यहाँ पर भी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये सी हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा निकालने जाएंगे तो कॉस थीटा से हमको ये मिल जाएगा, ट्रायंगल का फोटो बना दीजिए। कॉस थीटा से हाइट का यूज मालूम पड़ जाएगा कहाँ पर है। तो इन ट्रायंगल ओ ए एम में अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे तो बेस बाय हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ओ एम हो गया बेस बाई हाइपोटेनियस मतलब ओ ए। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हो कि कॉस थीटा बराबर ओ एम बट्टा में ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड। यानी कि आप यहाँ से कह सकते हो कि ओ एम बराबर जो है वो ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा बन जाएगा। बिल्कुल, तो अपने को हाइट मिल चुका है। ठीक है, अब आते हैं सर हम इसके अगले हिस्से में, जिसमें हमें डिफिनीशन को बुलाना है। फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए बी सी का अगर बॉक्स प्रोडक्ट होता है तो आप कहते हो ए डॉट बी क्रॉस सी। और आप ये भी जानते हैं मेरे भाई, ए डॉट बी क्रॉस सी है
डॉट प्रोडक्ट में भी जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू पहला का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरा का मैग्नीट्यूड साथ में cos थीटा। इसका मतलब आप लिख सकते हो ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इंटू में cos थीटा। ए का मैग्नीट्यूड हमें ए के मैग्नीट्यूड के साथ एक काम करो, ए का मैग्नीट्यूड हो चुका है, ये नंबर बन चुका है, इसको उधर लिख दो। यहां से लिख सकते हो बी क्रॉस सी, ये हो जाएगा अपने पास इंटू में ए का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। आपको पता होगा, आपने एकदम बेसिक पढ़ा होगा, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसका एरिया। इसका जो एरिया होगा ना, इसका एरिया वो रिप्रेजेंट करेगा बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर एरिया तो बी क्रॉस सी, स्केलर एरिया तो मैग्नीट्यूड। यानी कि ये जो बी क्रॉस सी है ना, पैरेललोग्राम का एरिया होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब आप कह सकते हो यहाँ पर से एरिया इंटू में एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू में क्या होता है सर, ये हाइट हो गया, ये हाइट बन गया है। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आप पढ़ते होंगे वॉल्यूम बराबर एल बी एच होता है, तो एल इंटू बी जो होता है ना, वो एरिया ऑफ बेस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं मेरे भाई कि ये हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, पैरेललोपाइप्ड। ठीक है भाई, काम खत्म हो जाता है। एग्जाम का डेट सुनने में आ गया तो तनाव मत लीजिएगा, आराम से प्रिपरेशन कीजिए, आराम से सब कुछ अच्छा जाएगा। जल्दबाजी, तो कहावत है ना, क्या उसे क्या कहते हैं उसको, धड़पड़ाहट का काम जो है गड़बड़ाहट के काम में बदल जाता है, इसलिए घबराइए मत, घबराइए मत, एकदम सुकून से तैयारी कीजिए, आराम से अच्छा एग्जाम जाएगा। सर अगले क्वेश्चन में आते हैं, सर ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस में बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 होगा। तो आप यहाँ पर प्रूफ करना है, तो एलएचएस पार्ट को लिख लोगे। यहाँ पर से ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, और फिर प्लस में बी क्रॉस सी क्रॉस ए है, और फिर प्लस में सी क्रॉस ए क्रॉस बी है। आपने डिफिनीशन पढ़ा होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, तीन वेक्टर का अगर वेक्टर प्रोडक्ट होगा तो इस केस में हम कैसे निकालते हैं सर, पहला डॉट तीसरा बाहर में दूसरा, माइनस पहला दूसरा बाहर, पहला डॉट दूसरा बाहर में तीसरा, पहला तीसरा बाहर में दूसरा, पहला तीसरा मतलब ए डॉट सी, पहला तीसरा बाहर में दूसरा बाहर में बी, माइनस में पहला दूसरा ए डॉट बी बाहर में तीसरा सी, फिर प्लस में पहला तीसरा बी डॉट ए, आप फिर बाहर में दूसरा यानी कि सी, इसमें चले आओगे तो पहला यानी कि बी, पहला दूसरा बी डॉट सी बाहर में तीसरा, फिर प्लस में चलोगे यहाँ पर से तो पहला तीसरा बी डॉट सी डॉट बी बाहर में ए, और फिर माइनस में पहला दूसरा सी डॉट ए बाहर में बी है। सही बात, एकदम सही बात है। बस इसको सेटअप लगा लो। ए डॉट सी अच्छा नहीं लगता आपको, सी डॉट ए लिखना चाहिए, सी डॉट ए ज़्यादा अच्छा लगता था, सी डॉट ए लिख दो। बाहर में कितना है सर, बी, ठीक है, ये ए डॉट बी सही लग रहा है, ए डॉट बी को छोड़ दीजिए, बाहर में इसके सी है। इसमें ए डॉट बी पढ़ने में सुंदर लगता है, बी डॉट ए सुंदर नहीं लगता है, तो आप इसको ए डॉट बी लिख दीजिएगा, ए डॉट बी। अब बाहर में अपने पास में सी आ जाएगा, इसमें बी डॉट सी ठीक ही लग रहा है पढ़ने में, और यहाँ बाहर में ए है, रहने देंगे। फिर इसके बाद चले आएंगे इसमें ये हो जाएगा बी डॉट सी, डॉट प्रोडक्ट में उल्टा करने पर रिजल्ट को फर्क नहीं पड़ता है, माइनस में सी डॉट ए, और फिर बाहर में कितना सर, बी है। इस प्रकार से लिख सकते हो। आप सही ढंग से देखोगे तो सी डॉट ए बाहर में बी कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे सर, तो ए डॉट बी और ए डॉट बी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम बात करें तो बी डॉट सी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और आपके सामने रिजल्ट 0 आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो बनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, स्मूथली बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, है ना। तो बस प्रैक्टिस आपको इसी तरह के क्वेश्चन सब का रखना है, सो दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर पॉइंट फंक्शन बी वेक्टर ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टू अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज v डॉट dv बटा dt बराबर 0। कहता है अगर भी कोई वेक्टर दिया हुआ है,
ठीक है, जो कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाला है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा भी का और भी के डेरिवेटिव का। ये हो गया आपका नेसेसरी पार्ट। और सफिशिएंट पार्ट क्या होगा कि भी डॉट डी वी बटा डी टी का वैल्यू जीरो है, तो उस केस में जो है आपको भी जो होगा वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाला होगा। प्रूफ करिए। प्रूफ में दो चीजें, इफ एंड ओनली भी हो सकता है और नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन भी है। हम यहां से चलेंगे सर नेसेसरी कंडीशन में, नेसेसरी कंडीशन में चलेंगे। नेसेसरी कंडीशन में क्या प्रूफ करेंगे सर? नेसेसरी कंडीशन जो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे सर, भी का मैग्नीट्यूड लेंगे, स्केलर क्वांटिटी है। भी का मैग्नीट्यूड क्या है सर? स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम करो, मान लिया यहाँ पर भी जो है ना, भी वेक्टर जो है, भी वेक्टर भी वेक्टर टी मान लो, हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ये क्या है सर? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाला है। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाला है, इसका मतलब आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि भी डॉट डी वी बटा डी टी बराबर जीरो होगा। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाला है तो आप ऐसा कह सकते हैं सर कि भी का मैग्नीट्यूड, भी टी बोलो या सीधा भी बोलो, भी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। सिर्फ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कर लेते हैं ना हम लोग, भी का मैग्नीट्यूड बराबर में हम मान लेते हैं सर यहाँ पर से लेमडा मान लेते हैं। कोई भी नंबर होगा तो लेमडा मान लो। ठीक, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, इसको डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे, इसका मतलब आ जाएगा भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर लेमडा का स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करेंगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब होता है उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट कर दिए जी सर। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करिए बोथ साइड। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या पाएंगे सर यहाँ पर कि u इंटू भी लगाएंगे, भी को रख लेंगे, फिर भी का डिफरेंशिएशन होगा। फिर उसके बाद फिर प्लस में सर भी को डिफरेंशिएट कर लेंगे फर्स्ट वाले को, और सेकंड वाले को रख देंगे डॉट में भी, इस साइड में हो जाएगा अपने पास में जीरो। डॉट प्रोडक्ट है उसको उलट दो, उलट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सर यहाँ पर से भी वेक्टर डॉट डी भी बट्टा में डी टी, डी भी बट्टा डी टी, अब प्लस में भी डॉट डी भी बट्टा डी टी। आप डॉट प्रोडक्ट में इसको उल्टा लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नहीं पड़ रहा है इसका मतलब आप यहाँ से ये कह सकते हो सर कि दोनों सेम बन चुका है, तो टू बन जाएगा डी भी बट्टा में डी टी। और यहाँ पर से मामला कितना हो जाएगा सर, दो चला गया डिवाइड में, तो भी डॉट डी भी बट्टा में डी टी इज इक्वल टू में जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया आपका एक केस प्रूफ, नेसेसरी कंडीशन। अब चलेंगे सर सफिशिएंट कंडीशन में। सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा इसका? सफिशिएंट कंडीशन ये जो है उल्टा काम होगा। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन जो है उसका उल्टा काम करना है। उल्टा काम का मतलब यहां पर से ये हो गया, उल्टा काम का मतलब कि अगर आपको भी डॉट डी भी बटा डी टी दिया हुआ है जीरो, तो आपको प्रूफ करना है कि भी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। चलिए भैया, यहाँ पर से हमें दिया हुआ है कि भी डॉट डी भी बट्टा में डी टी बराबर में जीरो है। इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि सर दोनों तरफ दो लगा दो मल्टीप्लाई में, जैसे अभी किया है उसका रिवर्स केस समझो ना, कि उल्टा केस आप शुरू कर दिए प्रूफ करना, उल्टा केस। ठीक, हाँ। तो यहाँ पर अपने पास जो है दो का मतलब हो जाता है सर भी डॉट डी भी बट्टा में डी टी जो है, अब फिर प्लस में भी डॉट डी भी बटा डी टी। क्या किया आपने सर, हमने दो बार इसको लिख दिया, प्लस में है टू, अगर इनटू में लिखा तो दो बार प्लस में चेंज कर सकते हो।
अब देखो भाई यहाँ पर जो मामला है ये कुछ इस प्रकार से है। ये देखो यहाँ पर जो क्या होगा, यहाँ जो होगा अपने पास ये 2 टाइम्स लिखा, आपको इसको इधर लिख दो। हमारे पास आएगा v डॉट डी वी वेक्टर बटा में डी टी जो है, और फिर प्लस में आप इसको लिख दो डी वी बटा में डी टी, और डॉट कितना सर v इज इक्वल टू कितना 0। बढ़िया, एकदम बढ़िया बन गया सर। अब ये लिखने का मतलब क्या, इससे क्या मिलेगा सर, इसको हम लिख सकते हैं सर, इसका मतलब ये डिफरेंशिएट किया होगा किसको सर, v डॉट v को। अच्छा, u इंटू वी पर तोड़ा होगा इसको, है कि नहीं जी सर। अब इसका मतलब ये कह सकते हैं कि d बटा डी टी जो है v डॉट v के साथ है, मतलब v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोल सकते हैं। अब v का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 है। जिसका भी डेरिवेटिव 0 होता है मेरे भाई, जिसका भी डेरिवेटिव 0 होता है, जिसका भी डेरिवेटिव 0 होता है वो कांस्टेंट होता है, ऐसा समझो। इसका मतलब v का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कांस्टेंट है। तो v का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका मतलब v कांस्टेंट, v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। किसी का स्क्वायर कोई नंबर आ रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी वो बिना स्क्वायर में तो नंबर ही रहा होगा। यस सर, इसका मतलब आप यहाँ से v का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या कहोगे सर, कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा सर, कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा सर, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं यहाँ पर से कि v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, प्रूव्ड। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आइए सर। कहता है इफ ए, यहाँ पर ए छूट गया है, ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर देन प्रूव दैट ए क्रॉस डी ए बट्टा डी टी बराबर ए क्रॉस डी ए वेक्टर बट्टा में डी टी का मैग्नीट्यूड। मतलब ए क्रॉस डी ए बट्टा डी टी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर होगा डी ए वेक्टर बट्टा में डी टी के। बढ़िया। तो हम यहाँ पर से ये कह सकते हैं सर, ये कह सकते हैं यहाँ पर से कि देखो भाई यहाँ पर जो ए है वो यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर जो अपने पास में है वो क्या है सर, ए यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर होगा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका ए का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो 1 होगा। ए का मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी 1 होगा। मतलब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग लगा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, मैग्नीट्यूड 1 है। तो ऐसा कह सकते हो कि भैया इसका मतलब ए डॉट ए होगा, ए डॉट ए बराबर में 1 है। ए डॉट ए बराबर कितना है सर, 1 है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ में, सॉरी एक्स नहीं टी के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या इधर वाले सवाल में मैंने एक्स लिख दिया क्या, एक बार चेक कर लूँ। एक्स लिख दिया है, गड़बड़ है, यहाँ पर टी होगा, सॉरी मुझको याद आया अचानक से, टी होगा। यहां भी डिफरेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बटा में डी टी, अब फिर प्लस में डी ए वेक्टर बटा में डी टी इंटू डॉट ए बराबर में 0। इसका तो 1 का 0 हो जाएगा। इसको उलट सकते हैं जी से, उलट सकते हैं। तो ये ए डॉट डी ए वेक्टर बटा में डी टी, आप प्लस में सर इसको भी लिख सकते हैं ए डॉट डी ए वेक्टर बटा में डी टी इज इक्वल टू 0। सेम ही चीज है, सेम ही चीज है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर से ट्वाइस इनटू में ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बटा में डी टी इज इक्वल टू 0। 2 को डिवाइड में भेज दो, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बटा में डी टी इज इक्वल टू 0। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है, इन दैट केस आइदर, इसका मतलब ये होता है सर कि आइदर ए वेक्टर बराबर 0, आइदर ए वेक्टर बराबर 0, या फिर सेकंड वेक्टर बोले तो डी ए वेक्टर बटा में डी टी बराबर 0, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर से कि भैया दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो, डी ए वेक्टर बटा डी टी का वैल्यू कितना हो सर, परपेंडिकुलर हो। ये बात तो पता है कि ए यूनिट वेक्टर है, तो ये पॉसिबल नहीं है, और इसका डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल होगा सर, ए यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड 1 है, 0 वेक्टर कैसे हो जाएगा, समझ रहे हो बात। डेरिवेटिव 0 क्यों नहीं हो, 0 वाला केस क्यों नहीं होगा, तो भैया ए यूनिट वेक्टर कहा है उसने,
ऐसा नहीं कहा है कि ए कांस्टेंट वेक्टर है, ऐसा नहीं कहा है, समझ रहे हो बात? हाँ, इसलिए वो जीरो होगा जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये कह सकते हैं दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एंगल जो होगा बिटवीन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड डी ए वेक्टर बटा में डी ए वेक्टर बटा में डी टी जो है वो 90 डिग्री हो गया। मतलब ऐसा कह लो थीटा 90 हो गया। अगर थीटा 90 हो चुका है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका यूज करके उसका वैल्यू निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा सर? तो ऐसा कह सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर बटा डी टी का अगर आपको पूछ रहा है वैल्यू, तो ऐसा करो ना, ए का मैग्नीट्यूड फिर डी ए वेक्टर बट्टा डी टी का मैग्नीट्यूड, उसके बाद साइन थीटा साथ में एन कैप। ऐसा दो टाइम्स मैग्नीट्यूड लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये ए का मैग्नीट्यूड बाहर कर लो, ए का मैग्नीट्यूड, ए का डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड भी बाहर हो चुका है, और ये जो है अपने पास में साइन 90 बन जाएगा, साइन 90 है, और ए एन कैप का मैग्नीट्यूड हुआ। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो एक है, ये तो सेम ही रहेगा, ये एक बना दो, ये हो जाएगा अपने पास डी ए वेक्टर बटा डी टी का मैग्नीट्यूड, साइन भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, मतलब फाइनली हम कह सकते हैं डी ए वेक्टर बटा में डी टी का मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया। सही बात, एकदम सही बात है। आइए सर अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन में है सर, ग्रेडियंट ऑफ फाई ए वेक्टर इज इक्वल टू फाई कर्ल ए वेक्टर प्लस में ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस ए। कोई बड़ा चिंताजनक बात नहीं है, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन में गिनती आता है, ये सब चीज सिंपल डेरिवेशन पे काम खत्म हो जाता है। कर्ल दिया अपने पास में, कर्ल दिया फाई क्रॉस ए, कर्ल दिया है फाई ए वेक्टर दिया हुआ है। आप इतना पता होगा, इसका मतलब होता है सर नबला क्रॉस फाई ए वेक्टर। अब नबला का वैल्यू आप डाल दो, नबला का वैल्यू क्या होता है? आई कैप डेल बटा डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बटा डेल वाई, आई कैप डेल बटा में डेल एक्स प्लस में जे कैप डेल बटा में डेल वाई प्लस में के कैप डेल बटा में डेल जेड, और फिर उसके बाद क्रॉस फाई ए वेक्टर है। अब ये जब पहुंचेगा तो ये सब के पास पहुंचा दो, जैसे पहुंचेगा तो क्रॉस लेके चल जाएगा आई के पास, जे के पास और के पास। मतलब सर आप लिखोगे आई क्रॉस डेल बटा में डेल एक्स और फाई ए वेक्टर, जी हाँ, प्लस में जे क्रॉस डेल बटा में डेल वाई फाई ए वेक्टर, फिर उसके बाद के क्रॉस डेल बटा में डेल जेड और उसके बाद फाई ए वेक्टर। अब देखो यहां पर क्या सिंपल कहानी है सर, आई क्रॉस, अब इसमें तो डिफरेंशिएशन लगना है बिल्कुल, तो फाई को रखेंगे, ए का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस में ए को रखेंगे, फाई का डिफरेंशिएट करेंगे। वैसे यहाँ पर ऑर्डर चेंज नहीं करना चाहिए हमको, ए बाद में है तो बाद में ही ए लिखना चाहिए, बाद में ही लिख लो। वैसे पहले भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई क्रॉस की बात नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट में ही आपको सिर्फ सोचना पड़ता है, ऐसे चलेगा। इसका मतलब सीधा फाई का डिफरेंशिएशन है, ए अलग से है, ठीक, हाँ जी। अब यहाँ पर प्लस में आ जाओगे जे क्रॉस, यहाँ पर फाई रख लोगे, फाई ए का डिफरेंशिएशन, और फिर प्लस में फाई का डिफरेंशिएशन, और फिर उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में सर? वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में, और ए है। फिर प्लस में अगर हम बात करेंगे सर के क्रॉस, यहाँ पर फाई को रखोगे ए वेक्टर का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में, और फिर प्लस में सर अगर हम बात करेंगे ए फाई का डिफरेंशिएट करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, और इनटू में ए है, ठीक है भाई। अब देखो ये आई जाएगा इसके पास, तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, इसको सिंपल छोड़ देगा। मतलब मैं यहां से ये कह सकता हूं कि फाई और आ जाएगा अपने पास में आई क्रॉस डेल ए वेक्टर बटा में डेल एक्स प्लस में फाई इंटू में
जे क्रॉस डेल ए वेक्टर बट्टा डेल वाई। क्या कर रहे हो सर? मैं एक बार जो है चाह रहा था कि एक स्टेप काट लूँ, इसको सबको पहला पहला लिख लूँ, लेकिन पूरा ही मैं लिख देता हूँ एक बार सबको। ये हो जाएगा अपने पास, यहाँ पहुंच जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे सर? तो इसको लिखेंगे आई क्रॉस डेल फाई बट्टा में डेल एक्स इंटू ए, फिर प्लस में जे क्रॉस, इसमें तो फाई को शुरू में लिख लो, फाई शुरू में आ जाएगा, जे क्रॉस डेल ए वेक्टर बट्टा में डेल वाई, फिर प्लस में सर जे क्रॉस डेल फाई बट्टा में डेल वाई ए वेक्टर। अब फिर प्लस में चलोगे सर फाई इंटू में की फाई इंटू के डेल ए वेक्टर बट्टा में डेल जेड, क्रॉस लग जाएगा इसमें बिल्कुल। ये इसके पास पहुंचा दोगे तो यहाँ भी वही बात होगा, के क्रॉस डेल फाई बट्टा में डेल जेड और ए वेक्टर। ठीक है भाई। अब सभी फाई वाले में से फाई कॉमन ले लो। ठीक है सर, फाई कॉमन ले लिए। इसका मतलब यहां से अपन कह दोगे फाई कॉमन, हमारे पास आएगा आई क्रॉस डेल ए वेक्टर बट्टा में डेल एक्स, प्लस में जे क्रॉस डेल ए वेक्टर बट्टा में डेल वाई, प्लस में के क्रॉस डेल ए वेक्टर बट्टा में डेल जेड, फिर प्लस। अब बताओ इसमें क्या होगा सर? सब में से ए जो है राइट साइड में है, राइट साइड में ही कॉमन लेके लिख लीजिएगा। और ध्यान रहे ए के वजह से यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ए जब बाहर लिखिएगा कॉमन तो उस केस में ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट बाहर चल जाएगा। ठीक है, मतलब ये सर कि हम ऐसा करें तो क्रॉस ए पहले बाहर फेंक दिए, अब आई के पास बचा डेल फाई बटा डेल एक्स। वैसे भी आप देखो ये स्केलर है, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं लगता है। जे डेल फाई बटा में डेल वाई, प्लस में के और डेल फाई बटा में डेल जेड है। और यहां पर से आप पाएंगे सर फाई, ये जो अपने पास लिखा हुआ ये जो मामला है आपके पास दिख रहा है, ये क्या है सर? ये तो लिखा हुआ आई डेल फाई बटा में डेल एक्स, क्रॉस लिखा हुआ, क्रॉस का मतलब कर्ल हो गया। इसका मतलब इसको लिखेंगे आप लोग कर्ल ऑफ ए वेक्टर, या ऐसे लिखो डाइवर्जेंस नबला क्रॉस ए वेक्टर, नबला क्रॉस ए वेक्टर। अब फिर प्लस में इसमें क्या होगा सर? ये जो अपने पास लिखा हुआ बेसिकली क्या है? सिंपल प्रोडक्ट है। इसका मतलब नबला इंटू फाई, इसमें कोई भी डॉट या क्रॉस नहीं, बाहर में ए है। इसको बोल सकते हैं हम लोग फाई कर्ल ऑफ ए वेक्टर, और उसके बाद माइनस में ग्रेडियंट, प्लस में ग्रेडियंट ऑफ फाई, और फिर बाहर में ए वेक्टर। आप देखोगे मेरे ख्याल से बाहर में क्रॉस था, ये बाहर में क्रॉस था, एक मिनट, वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट था। तो मेरे ख्याल से हो चुका होगा प्रूफ। फाई कर्ल ए अब प्लस ग्रेडियंट फाई क्रॉस ए, बिल्कुल सही बात है ना? सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है ये सब। वेक्टर में खासकर बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा क्वेश्चन है, आराम से बन जाता है। उसके बाद आते हैं सर 3 के बी में, कहता है यहाँ पर डाइवर्जेंस इनटू नहीं होगा यहाँ पर, डाइवर्जेंस कर्ल बी बराबर में 0 प्रूफ करना है। तो देखो डाइवर्जेंस कर्ल भी वेक्टर का मतलब ये हो गया कि नबला क्रॉस, डाइवर्जेंस में डॉट, नबला क्रॉस भी वेक्टर। ये तो सिंपल बन जाएगा, ये तो एक ही लाइन में काम खत्म कर सकते हैं हम इसको। मैं बता दूंगा एक लाइन में काम कैसे खत्म करना है। फिलहाल जो है इसको पूरा प्रोसेस से लेके चलते हैं। आई आ जाएगा सर डेल बट्टा में डेल एक्स, प्लस में जे है और डेल बट्टा में डेल वाई, अब प्लस में के लिखा हुआ अपने पास में डेल बट्टा में डेल जेड, नबला का वैल्यू पुट कर दिया, डॉट अपने पास में है सर
इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये तो होता आई डेल भी बट्टा में डेल एक्स आई क्रॉस। आप फिर प्लस में चलेंगे जे क्रॉस डेल भी बट्टा में डेल वाई, है ना। आप प्लस में के क्रॉस डेल भी बट्टा में डेल जेड। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब आप यहाँ पर से ये लिख सकते हो मेरे बंधु कि यहाँ पर इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आप जानते होंगे यहाँ पर कि भाई देखो, जब डॉट और क्रॉस दोनों का मामला है तो उस केस में डिटर्मिनेंट से वैल्यू आता है। कैसे आता है सर? तो पहला रो में चलेगा इसका स्केलर कंपोनेंट्स डेल बट्टा डेल एक्स प्लस डेल बट्टा में डेल वाई प्लस में डेल बट्टा डेल जेड, डेल बट्टा में डेल जेड। उसमें चलोगे तो क्या होगा सर? उसमें देखेंगे तो पहला वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट, तो सिंपल सिंपल ही ज्यादा बेटर होगा, ये थोड़ा लाई लंफा ज्यादा हो जाएगा। उसमें दो वेक्टर है ना। मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, एकदम सिंपल। देखो इसमें क्या है कि सर ये बॉक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बॉक्स प्रोडक्ट में नबला और नबला और भी, ये कैसे हो गया सर? तो आपने आज ही पीवाईक्यू में देखा होगा ए डॉट बी क्रॉस सी जो होता है ना, बी क्रॉस सी, उसी को लिखते हैं हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट में ए बी सी। ठीक है। और ये प्रॉपर्टी आप दिखा दीजिएगा प्रूफ के बगल में। और उसके बाद ये भी जानते हैं कि दो वेक्टर अगर सेम होगा, दो वेक्टर अगर सेम होगा तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होता है। दो वेक्टर अगर सेम हो किसी भी बॉक्स के अंदर में तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। इसका मतलब आप यहां से बॉक्स प्रोडक्ट जीरो कर दो और देखो अपने पास प्रूफ तैयार हो गया। तो इतना सिंपल चलेगा, एकदम चलेगा। अगर नहीं चलने का मन, अगर आपको लगा कि नहीं चलने का चांस है इसका, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप नबला नबला का वैल्यू पुट कर दो, डिटर्मिनेंट निकालो, इसी में पुट कर दो नबला का वैल्यू। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? बॉक्स प्रोडक्ट है तो पहला रो में पहला का स्केलर कंपोनेंट, दूसरा रो में दूसरा का स्केलर कंपोनेंट, तीसरा रो में तीसरा का स्केलर कंपोनेंट, एक्सपेंड कर दो, चीजें यही घूम के आ जाए। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपका स्टेट एंड प्रूव स्टॉक थ्योरम, ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, आपका एग्जामिनेशन में रहबे करेगा। ये हर हाल में एग्जामिनेशन में आना ही आना है। और ये क्वेश्चन पिछले 2019 के और 21 के पीवाईक्यू में आया है। मैंने 19 में इसका सॉल्यूशन किया है, 2019 के पीवाईक्यू में इसका सॉल्यूशन किया है। आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिंपल हो ना हो, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा ही, ये कन्फर्म है। इसी के साथ आपका 2023 का पीवाईक्यू समाप्त होता है वेक्टर का। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। मुलाकात करेंगे आपसे एक नए लेक्चर में जिसमें हम लोग एक नए से बुक का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।